ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन तृतीय अध्याय सूत्र संख्या 80 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले सूत्रों में हमने समझा कि दो प्रकार के तत्वज्ञानी हैं, उनकी दो प्रकार की स्थिति है। एक मध्य है, दूसरा है अधिमात्र, यानी एक है जीवन मुक्त और दूसरे हैं नितांत मुक्त। जीवन मुक्त वो हैं जिनका जीवन तो चल रहा है परंतु जीवन से मुक्त हो गए हैं, यानी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो गए हैं। और नितांत मुक्त वो हैं जिनका शरीर भी छोड़ चुका है और मुक्ति को वह प्राप्त कर चुके हैं। तो जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे बनेगा? बोले तब बनेगा उपदेशक और उपदेष्टा, उपदेश और उपदेष्टा, यानी एक तो उपदेश देने वाला और एक उपदेश सुनने वाला होगा, तब जाकर के व्यक्ति जीवन मुक्त बनेगा। अब इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि संप्रदायों में क्या होता है कि जो साधक होते हैं, जिनको तपस्वी, साधु, योगी आदि नामों से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है, वो एक स्थिति तक तो साधना करते हैं, फिर आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि योग्य गुरु उपलब्ध नहीं है, उनसे सीनियर उपलब्ध नहीं है। तो वह मानते हैं कि इतना ही सब कुछ है, और इतना ही सब कुछ है तो फिर वो क्या करते हैं कि बस हमारे सारे क्लेश नष्ट हो गए हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, हमें जितना करना था वह हमने कर लिया है, अब हम समाधि लेंगे, ऐसा अपने भक्तों को बोल देते हैं। तो भक्त लोग अंतिम दर्शन के लिए आते हैं और वो जो साधु संत हैं वो समाधि ले जाते हैं, यानी क्या करते हैं, एक प्रकार से अगर उसे कठोर शब्दों में कहें तो आत्महत्या, भोजन छोड़ देना, भूमि में गड़ जाना, जल में डूब जाना, समाधि लेना ही है। अच्छे अर्थों में कह दिया समाधि ले ली, जल समाधि ले ली, भूमि समाधि ले ली, शब्दों का हेर फेर है। और दूसरे अर्थों में क्या कहेंगे कि धरती में गड़ के मर गया, पानी में डूब के मर गया, खाना पीना छोड़ दिया। कठोर शब्दों में, लौकिक भाषा में इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं पर भाव बदल जाते हैं। तो वो जो संत महात्मा हैं वो समाधि की घोषणा कर देते हैं कि अब हमारी समाधि लग गई है और अब हम शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, वो शरीर छोड़ देते हैं। बात आई कि अगर ऐसा होगा तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? यानी कि अगर कोई व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच गया, उसकी समाधि लग गई और उसने बाकी समय शरीर में नहीं बिताया और उसने शरीर छोड़ दिया, तो आगे जो योगनिष्ठ व्यक्ति हैं, साधक व्यक्ति हैं, उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? अब कुछ उदाहरण देता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भय था कि मैं भी मर जाऊँगा और मुझे भी मृत्यु से पार होना है, तो वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। जहाँ जहाँ पर योगियों का, सिद्ध पुरुषों का, संतों का होने का उनको अनुमान या सूचना लगती है, वहाँ वहाँ पर वो जाते हैं योग विद्या को सीखने के लिए। लेकिन स्थिति क्या होती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उन्हें मिलता नहीं है, बस विद्या का एक सहारा मिलता है और ज़्यादा कुछ उनको मिलता नहीं है। और जो योगी लोग मिलते हैं वो हठ योगी मिलते हैं, कुछ क्रियाएं करने वाले मिलते हैं। पर जिनको जीवन मुक्त कह दिया जाए, संभवतः ऐसा व्यक्ति स्वामी जी के संपर्क में नहीं आया।
तो स्वामी जी को बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा, बड़ा प्रयास करना पड़ा, तब जाकर के उनकी ऊंची स्थिति हुई। स्वामी जी ने भी संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति की, और उसके बाद कहा जाए तो वह भी एक प्रकार से जीवन मुक्त व्यक्ति रहे, पर उनके टाइम में कोई दूसरा जीवन मुक्त व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इनको अपने पुरुषार्थ से, ईश्वर की भक्ति से इनको वो स्थिति प्राप्त हुई। लेकिन ये तो लगनशील थे, जुझारू थे और सत्यान्वेषक थे, भ्रम में नहीं पड़े। किसी ने बोल दिया यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही आत्मा है, ऐसा वो नहीं माने। उन्होंने सबको तर्क की तराजू पर तोला और वेद को साक्षी मान करके उन्होंने व्यवहार किया, इसलिए वो भ्रम में नहीं पड़े। लेकिन बहुत सारे संत भ्रम में पड़ चुके थे, क्योंकि योगनिष्ठ गुरु नहीं मिले और वेद की साक्षी नहीं रही, वेद को प्रायोरिटी देने वाले संत नहीं रहे। तो देखो, स्वामी दयानंद जी का स्ट्रगल बढ़ गया। अब स्वामी दयानंद जी के बाद वर्तमान में एक संत हुए जिनका नाम है पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक, जो असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध व्यक्ति रहे। योगियों की श्रेणी में उनको कहा गया, माना गया। आर्य जगत के बहुतायत लोग अपनी योग जिज्ञासाओं को लेकर के उनके पास आया करते थे और वह उन सब का मार्गदर्शन दिग्दर्शन करते थे। अगर स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक जी ना होते, ऐसे योगनिष्ठ व्यक्ति, तो जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, समाधि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कौन करता? जब नेता ही नहीं है, उनका अगुआ नहीं है, उनका नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता? तो जितने भी उस परंपरा में या भारतवर्ष में उनको मान करके जितने लोग आगे बढ़े हैं, उनकी अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि उनको कम से कम कोई व्यक्ति तो दिखाई दिया। बात यही है कि व्यक्ति बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है, बड़ी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, पर वो एग्जाम्पल देखना चाहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति जिसने प्राप्त कर लिया तो मैं भी प्राप्त कर लूं। जब व्यक्ति को दिखाई नहीं देता कि भाई कोई ऐसा है ही नहीं, तो फिर व्यक्ति दौड़ करके भी दौड़ नहीं पाता, चल करके भी चल नहीं पाता। इच्छा होती है लेकिन उसके पैर आगे बढ़ते नहीं हैं। समझ पा रहे ना समस्या क्या है? व्यक्ति उच्चतम शिखर को प्राप्त तो करना चाह रहा है, पर वो उसे समझ में नहीं आ रहा उच्चतम शिखर कौन सा है, किस पायदान वाला, किस श्रेणी वाला उच्चतम शिखर है, तो भ्रमित रहता है। और चूंकि कोई चमचमाता हुआ सितारा दिखाई नहीं देता उस क्षेत्र का, इसलिए वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। इसलिए कहा कि जीवन मुक्त है। शास्त्र में क्या कहा कि जीवन मुक्त व्यक्ति है। जीवन मुक्त व्यक्ति जो वेदोक्त सन्यासी होगा, साधक होगा, वो असंप्रज्ञात समाधि के बाद आत्मदाह नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको दो समस्याएं बताई हैं। एक समस्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बताई है, दूसरी स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक जी की बताई है। उसके माध्यम से चीज़ें समझाने का प्रयास किया है कि जब शीर्षस्थ व्यक्ति है ही नहीं, तो व्यक्ति उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर हमारे शास्त्रों की ये परंपरा होती कि भाई तुम्हारे क्लेश दग्धबीज हो गए और तुम शरीर को छोड़ दो, तो आज ये योग की परंपरा जीवित न रहती। ये जितनी भी योग की थोड़ी बहुत परंपरा जीवित है, वो इसी के कारण है कि जीवन मुक्त रहे थे। इसलिए हमें उपनिषदों का वचन मिल गया है, इसलिए हमें दर्शनों के उपदेश मिल गए, इसलिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों के उपदेश मिल गए, क्योंकि उन ऋषियों ने वो किए हैं, वो अनुभव वहाँ पर उनके रखे हुए हैं। और समाज में अंध परंपरा क्यों व्याप्त हुई? क्योंकि लोगों ने अपना अपना उल्लू सीधा किया और निकल पड़े, अपना अपना काम किया, समाधि लगाई और वो बीच में से ही उन्होंने अपनी यात्रा को विराम दे दिया, उन्होंने आत्मदाह कर लिया, वो भूमि में समाहित हो गए, वो जल में चले गए और आगे लोगों को कुछ बताया नहीं। इसलिए यहां पर कहा कि श्रुतिश्च, सूत्र संख्या 80, कि जीवन मुक्त व्यक्ति की उत्पत्ति में योगी गुरु की आवश्यकता है। अगर जीवन मुक्त बनाना है, किसी को संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात तक पहुंचाना है, तो उसमें योगी गुरु की आवश्यकता है।
इसीलिए वो जीवन मुक्त व्यक्ति जिसके क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, जिसका अब कोई कामना नहीं है, बस वो प्रारब्ध से भोग भोग रहा है, बाकी उसे ना तो भूख की अभिलाषा है, ना ही प्यास की, ना नींद की अभिलाषा है, ना स्नान की अभिलाषा है, क्योंकि शरीर से संबंधित उसके सारे जो राग द्वेष हैं, सुख भोग हैं, वो उसके नष्ट हो गए हैं। बस वो जी रहा है, उसका काम चल रहा है, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। अब जब तक वो चल रहा है, इस बीच में अगर कुछ लोग आते हैं कि गुरुजी हमें उपदेश करिए, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर वो उनको उपदेश करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप ऐसे करो, इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो। वो उनका होना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के उपदेशों से, उन्हीं के मार्गदर्शन से वो अगला व्यक्ति जो संप्रज्ञात तक पहुंचा है, वो असंप्रज्ञात तक पहुंच जाता है। इसलिए है श्रुति में आवश्यकता कही है कि जीवन मुक्त व्यक्ति है, होता है, यानी हमारी परंपरा रही है कि ऋषियों ने समाधि प्राप्ति के बाद आत्मदाह नहीं किया, भूमि में वो नहीं गड़े, जल की समाधि उन्होंने नहीं ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी अब तो हमारा काम हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, हमारी तो कृतकृत्यता हो गई है, अब हमको नहीं जीना, अब हमको शरीर छोड़ देना है। ये वैदिक परंपरा नहीं रही। इन सूत्रों से ये बात पता चलती है। किससे? सूत्र संख्या 78, 69, 79 और 80। 78, 79, 80 इन सूत्रों से पता चलता है कि हमारे जो ऋषि मनीषी थे वो आत्मदाह नहीं करते थे, वो अंत में जाकर के अपने शरीर को नष्ट नहीं करते थे। अब जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसके चित्त की दो प्रकार की स्थिति है। एक तो ये है कि जीवन मुक्त का चित्त रूप बना रहेगा, लेकिन उसके चित्त के क्लेश नष्ट हो जाएंगे। अभी हमारा चित्त कैसा है? क्लेश युक्त है, चित्त भी है, और चित्त में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो सारे संस्कार, कर्मा से सब कुछ चित्त में स्टोर है। जिसने असंप्रज्ञात समाधि लगा दी, अविद्या को नष्ट कर दिया, क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, अब केवल चित्त है खाली, लेकिन उसमें से वो सारी चीज़ें अब नष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, वो क्लेश, वो संस्कार उसके अंदर से नष्ट हो चुके हैं। तो ये है एक प्रकार का चित्त, है तो सही डेमो, बस काम चल रहा है, लेकिन उसमें राग द्वेष वाली स्थिति नहीं है, वो सब चीज़ें इरेज हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, फॉर्मेट हो चुकी हैं। और दूसरे प्रकार का चित्त ये है कि जब वो शरीर छोड़ेगा तो वो जो स्थूल चित्त है वो टूट फूट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये चित्त की दो प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। एक वचन आता है, द्विविधश्चित्त नाशो अस्ति स्वरूपो अरूप एव च जीवन मुक्तः स्वरूपः स्याद् अरूपो देह मुक्तिगः। चित्त का नाश दो प्रकार का है, एक रूप सहित और दूसरा रूप रहित। रूप सहित है, उसमें क्लेश आदि नहीं है। जीवन मुक्त व्यक्ति का चित्त रूप बना हुआ, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, वह रूप सहित। और अरूप वह होगा जब जीवात्मा देह से छूट जाएगा, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तब यह चित्त पूर्णता नष्ट हो जाएगा। तो स्वरूप और अरूप, एक रूप सहित है, एक रूप से रहित है। आत्मकल्पेन वा व्यवतिष्ठते प्रलयम वाधिगच्छति। यहाँ भी दो प्रकार के चित्त बताए हैं कि एक तो आत्मा के समान शुद्ध होगा, जब जीवात्मा की समाधि लगती है तब उसके राग द्वेष क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। और दूसरा जब प्रलय होगा, योगी का शरीर छूटेगा, तो वो भौतिक चित्त है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चित्त की वहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं। जीवन नेव विद्वान हर्षम अमर्षम, जीवन नेव विद्वान हर्षामर्षाभ्याम विमुच्यते। तो वो विद्वान जीते जी ही हर्ष और अमर्ष, सुख और दुख से विमुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति की स्थिति ये हो जाएगी कि ना तो वो हर्ष से प्रभावित होगा, ना ही वो अमर्ष से प्रभावित होगा। तो लौकिक दृष्टि में जीवन मुक्त व्यक्ति की सिद्धि को बताते हैं और कह रहे हैं, इतर था अंध परंपरा। सूत्र संख्या 81।
योग्य गुरु के अभाव में अंध परंपरा चलती है। तो चूंकि यहाँ पर जीवन मुक्त के प्रसंग को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इतरता अंध परंपरा के इस प्रकार का अर्थ निकालते हैं। परंतु इतरथा अंध परंपरा का एक दूसरा भी अर्थ निकालते हैं कि जब विवेक उपदेष्टा गुरु और विवेकार्थी शिष्य समाज में नहीं रहेंगे तो समाज में अंध परंपरा आरंभ हो जाएगी। योग के क्षेत्र में भी यही बात कही गई कि यदि जीवन मुक्त व्यक्ति नहीं होगा, जो कक्षा के आरंभ में भूमिका बनाते हुए कहा जा रहा था कि यदि जीवन मुक्त व्यक्ति नहीं होगा तो जो समाधि के लिए प्रयासरत होंगे उनका अगुवा कौन होगा, उनका मार्गदर्शक कौन होगा। फिर योग के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में अंध परंपरा शुरू हो जाएगी। जैसी कि अंध परंपरा चल रही है कि व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मनिष्ठ बना देता है, ब्रह्मर्षि बना लेता है, समाधि प्राप्त बना लेता है, ऐसा मान लेता है, डंका पुजवा देता है। फिर बाद में क्या करता है, सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए अपने शरीर का त्याग करके वाहवाहियाँ लूटता है। बाद में उसके चेले चपाटे जो होते हैं वो उसी को भगवान सिद्ध कर देते हैं। फिर भक्ति प्रार्थनाओं में बीच बीच में बोलेंगे परम पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये है अंध परंपरा। अगर कोई योग्य नेता नहीं होगा तो जब समाज नेतृत्वहीन होगा तो अंध परंपरा, यानी जिसको जैसा लगेगा वो वैसा करने लग जाएगा। हमारे देश में जब तक वेद की मान्यता थी, वेद के उपदेष्टा थे और वेद के विद्यार्थी थे, वेद का शासन था, राजा भी वेद के आधार पर चलता था, तब तक देश में अंध परंपरा नहीं थी। लेकिन जैसे ही देश में वेद के उपदेष्टा और वेद के अध्ययन करने वाले ये नष्ट हुए, जब वेद के अनुसार शासन करने वाले राजा नष्ट हुए, तो फिर क्या हुआ, संप्रदायवाद का उदय हुआ। और संप्रदायवाद क्या है, अंध परंपरा। यानी जिसको जो बात समझ में आई उस आधार पर उसने चलना शुरू कर दिया और लोगों को बता दिया यही मार्ग तुम्हारे लिए पूजनीय है। जितने भी संप्रदाय चले वो किसी न किसी वेद की एक बात को लेकर के ही आगे बढ़े थे, पर वो एक तरफा था, संपूर्णता उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि कहीं कहीं से कुछ कुछ पकड़ लिया था, पूरा पूरा नहीं पकड़ा था। इसके कारण से क्या हुआ, बाद में अंध परंपरा आरंभ हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अच्छा किया, जो सांप्रदायिक आदि गुरु रहे बहुत कुछ अच्छा किया, परंतु उनके जाने के बाद जब वही मार्गदर्शक नहीं रहे तो उनके जाने के बाद उनके शिष्य प्रशिष्य में अंध परंपरा की भरमार हो गई। अगर मुखिया ना रहे और मुखिया तय समय पर उत्तराधिकारी योग्य ना बनावे तो परिवार में अंध परंपरा शुरू हो जाती है, कंपनी में अंध परंपरा शुरू होती है, संस्थाओं में, संगठन में अंध परंपरा शुरू होती है। तो जब यहाँ शुरू हो रही है तो वहाँ क्यों नहीं होगी, ठीक है ना। तो योग के क्षेत्र में भी अंध परंपरा शुरू हो जाती है, वेद के क्षेत्र में भी अंध परंपरा शुरू हो जाती है। तो अष्टांग योग को छोड़ करके जितने भी लोग अलग अलग प्रकार का योग बता रहे हैं, ये क्या है, अंधे नियमाना यथांधा, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। इसलिए शास्त्रों में बड़ी गजब की बातें अलग अलग जगह पर कही कि जो वेद को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है वह शीघ्र ही पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें कही। इसलिए कहा कि नास्तिको वेद निंदका सातु भी बहिष्कार्यो, वेद निंदक नास्तिक को बाहर कर दो, दूर कर दो, क्योंकि बस यही अंध परंपरा शुरू करेंगे। इसलिए ये बातें कही। तो यदि इस प्रकार का उपदेष्टा न होवे तब अंध परंपरा, अविवेक की परंपरा आरंभ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में किसी को भी तत्वज्ञान नहीं होगा। इसलिए जीवन मुक्त व्यक्ति की सत्ता है, जीवन मुक्त व्यक्ति की आवश्यकता है, सत्ता है। शास्त्र कह रहा है कि हाँ जीवन मुक्त व्यक्ति है। अब एक जमाना था जहां पर स्थिति यह थी कि हर राज्य में कोई ना कोई योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ साधु हुआ करते थे। हर जंगल में बहुत अच्छे अच्छे सन्यास के, वानप्रस्थ के आश्रम हुआ करते थे।
और सामान्य लोग भी योग की कई प्रकार की क्रियाओं को जानते थे। जिस हठ योग को आज गिने चुने लोग जानते हैं, जिस हठ योग को गिने चुने, जिन सिद्धियों को आज गिने चुने लोग जानते हैं, उन चीज़ों को तो पहले बहुत मात्रा में लोग जानते थे और बड़े बड़े मास्टर हुआ करते थे उस चीज़ों में। तो कोई कमी नहीं थी उनकी योग्यता की, क्योंकि वो तो जन सामान्य में व्याप्त था, सब लोग जानते ही थे। और विशेष विशेष जानकार हर जंगल में, हर राज्य की सीमा में रहते थे। उन विशेष विशेष जानकारों के पास वो विवेक प्राप्ति के अभिलाषी व्यक्ति एक समूह संगठन बना करके उनके पास जाया करते थे। जैसे पिपलाद ऋषि का हमने सुना, सौनक ऋषि का हमने सुना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का हमने सुना, नारद जी का हमने सुना, कईयों का हम सुनते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों से सुनते हैं, पुराणों में भी सुनते हैं कि उपदेश प्राप्त करने के लिए गए हैं, और उपनिषदों में भी सुनते हैं, महाभारत में सुनते हैं। महाभारत में भी कई जगह पर जंगल के प्रसंग आते हैं, अरण्य के प्रसंग आते हैं, रामायण के प्रसंग आते हैं कि वहाँ पर भी जाते हैं और जंगलों में जा कर के उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं। तो उस काल में भरमार थी, विवेक उपदेष्टाओं की भरमार थी और विवेकार्थियों की भरमार थी, इसलिए वो बहुत तायत मात्रा में मिल जाया करते थे। आज के समय में ना तो विवेक के उपदेष्टा मिलते, ना विवेकार्थी मिलते। अब विवेकार्थी ही नहीं होगा तो विवेक उपदेष्टा कहाँ से होगा, क्योंकि विवेकार्थी ही तो विवेक उपदेष्टा बनेगा। ये स्थितियां हैं। तो वो कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो विवेक का उपदेष्टा होता है और विवेकार्थी होता है। तो जो मैंने आपको बताया उदाहरण कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनके काल में कोई विवेक उपदेष्टा नहीं रहा, जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और विद्वानों से सुनते हैं, परंतु उन्होंने सत्य शास्त्रों को पकड़ा, वेद को उन्होंने पकड़ा और वेद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। और उनके जीवन का यही लक्ष्य था कि हमें तो मुक्ति प्राप्त करनी है, मृत्यु से छूटना है। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के साधु संतों के पास जाकर के इस चीज़ों को सीखा, समझा, पता किया कहाँ पर कितनी दम है। फिर अपने गुरुवर स्वामी विरजानंद जी से भी उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को सीखा, तब जाकर के उनकी ऐसी स्थिति हुई। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाधिस्थ नहीं होते, ब्रह्मनिष्ठ योगनिष्ठ नहीं होते, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए ना होते, तो आर्य समाज में ये परंपरा ही ना होती। फिर आर्य समाज केवल एक क्रांतिकारी संस्था, एक समाज सुधारक, ये शुद्धि करने वाला, ये वो, बस इन्हीं चीज़ों में अटक करके रह जाता, भक्ति में अटक करके रह जाता, ज्ञान मार्ग में अटक करके रह जाता। पर आज समाधि की बात हो रही है, मुक्ति की बात हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्वामी दयानंद सरस्वती, उसका ये कारण है। और ऐसा नहीं हुआ कि उनके बाद कोई नहीं हुआ। तो जैसे मैंने वर्तमान में बताया कि स्वामी सत्यपति जी महाराज कि वो वर्तमान में हुए, तो वो हैं इसलिए आर्य समाज के अंदर ये भावना बनी हुई है कि समाधि प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। अन्यथा यहाँ पर भी ये भावना ना होती और यहाँ की जो मुक्ति है वो भी समाज की सांप्रदायिक लोगों की तरह सस्ती हो जाती कि पूजा पाठ कर लो, हवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो और उससे मुक्ति हो जाएगी। आर्य समाज में भी लोग मानने लग जाते कि देश हित बलिदान हो, मुक्ति हो जाएगी, केवल हवन करो और मुक्ति हो जाएगी, केवल दशांश दान करो और मुक्ति हो जाएगी, केवल वेदों का स्वाध्याय और पाठन करते चलो, वाचन करते चलो, वर्णाश्रम का पालन करते चलो, मुक्ति हो जाएगी। फिर ये भी अटक करके रह जाते, लटक करके रह जाते, क्योंकि इनको पता है कि इस व्यक्ति ने किया, प्रमाण है, तभी तो जाकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाते। और अन्य संप्रदायों में ये स्थिति नहीं है। अन्य संप्रदाय तो कह रहे हैं वो खुद रुके हुए हैं, इसलिए वो दूसरे को भी आगे नहीं जाने देते। जितने भी संप्रदाय, शैव, वैष्णव, शाक्त, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, वो खुद एक जगह पर जाकर के रुक गए थे और अपने अनुयायियों को वहां तक नहीं आने देते। ये कहते हैं यहीं के चरण छुओ, इसी की जय जयकार करो, इसी की कंठी माला भभूति पहनो, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, यहीं से लौट जाओ। समझ में आ रहा है ना? जैसे शंकराचार्य जी को मानने वाले थे, विवेकानंद जी को मानने वाले थे, कईयों को मानने वाले थे जो अच्छे खासे स्थिति को प्राप्त थे, वो वहां तक आने ही नहीं दे रहे। बोले केवल इनके उपदेश सुन लो और अपना काम कर लो, केवल इनकी माला जप लो, कंठी जप लो, इनकी पूजा कर लो, इतने से काम कर लो।
क्यों? वो जो कह रहे हैं वो खुद उनके बराबर तक नहीं पहुंचे। जो मीडिएटर हैं, जो सांप्रदायिक गुरुओं के बीच में जो मीडिएटर बन करके बैठे हैं, उनकी खुद की स्थिति नहीं थी, इसलिए वो आने वाले भक्तगण मंडली को अपने बराबर भी नहीं आने देते। मुख्य गुरु की तो बात ही छोड़ दो, नहीं तो उनका गुरुडम समाप्त हो जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ मीडिएटर कोई नहीं है। हमारे यहाँ मीडिएटर मिलवाने वाला है, रोकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ सब आचार्यों की इतनी अच्छी परंपरा है कि सब आचार्य ये बोलते हैं कि मैं इतना जानता हूं, जितना जानता हूं उतना बता दूंगा, आगे की जानकारी के लिए तुम मुझसे मिलो। इतनी अच्छी परंपरा आर्य समाज में और कहीं नहीं मिलेगी। जिस आचार्य का, जिस प्रचारक का, पुरोहित का, विद्वान का जितना सामर्थ्य होगा, अपने सामर्थ्य से सारी बात बता देता है, फिर वो भी हाथ खड़ा कर देता है। वो बोलता है अंतिम प्रमाण ऋषि हैं, वेद है, वहां पर जाओ, मैं केवल आपको यहां तक बता सकता हूं। तो ये अंतर है आर्य समाज में और अन्य संप्रदायों में, क्योंकि आर्य समाज वेद की परंपरा को फॉलो करता है, ऋषियों की परंपराओं का अनुसरण करता है, इसलिए यहाँ पर अंध परंपरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुरुडम नहीं है। ये एक बात समझने की है। अब बात आ रही है जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि वह जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, जो विवेक से संपन्न हो गया, फिर क्यों शरीर धारण कर रहा है? भाई अन्य लोग संप्रदाय में, समाज में लोग तो क्या कर रहे हैं? जिनको विवेक प्राप्त हुआ उन्होंने तो शरीर को छोड़ दिया। ये आपका क्यों धारण किए घूम रहा है? तो संघकार ने कहा चक्र भ्रमणवद धृत शरीरः। जीवन मुक्त व्यक्ति मृत्यु आने तक शरीर को धारण किए रहता है, कुमार के घूमते हुए चक्र के समान। अब कुमार है, कुमार ने चक्र बनाया हुआ है, चक्र के ऊपर क्या किया है? उसने मिट्टी रखी और मिट्टी से उसने घड़ा बनाना शुरू किया। घड़ा बनाना शुरू किया, घड़ा जैसे ही बनता है वो नीचे से उसे घड़े को काट देता है, घड़े को काट देता है और फिर घड़े को वो उसी चाक पर रखे रहने देता है। तो बस वही बता रहे हैं कि जो प्रवाह था, उस प्रवाह को वो जब तक चलता रहेगा तब तक उसका शरीर धारण बना रहेगा। समझ में आया उदाहरण? नहीं आया? कुम्हार होता है, कुम्हार एक चक्के को घुमाता है, पत्थर का चक्का होता है या लकड़ी का चक्का होता है, उसे घुमाता है, उसमें वेग आता है, वो उसके ऊपर मिट्टी रख करके वहाँ पर जो भी बनाना होता है, घड़ा आदि, वो बना लेता है। जैसे ही घड़ा पूरा बनता है तो वो मिट्टी उससे चिपकी होती है चाक से, तो वो एक दूसरा साधन लेकर के क्या करता है? नीचे से काट देता है। अब काट देता है लेकिन केवल रखा हुआ है, चूंकि वेग चल रहा है, बस इतनी सी बात है। यानी उसका काम हो गया, घड़ा बन चुका है, उसका काम हो चुका है, लेकिन बस वो वेग के कारण अब केवल घूम मात्र रहा है, उसका काम हो गया है, इतनी सी बात है। तो वही कह रहे हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति, उसके क्लेश दग्ध बीज हो गए, सारे काम हो गए, पर उसका शरीर तो चल रहा है, क्योंकि अभी वेग बाकी है, प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध के कारण से वो समय उसका बाकी है, उसका आनंद ले रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो धारण किया हुआ है। आगे संस्कार लेश तत्सिद्धि। उस जीवन मुक्त व्यक्ति के कर्म फल संस्कार बचे हुए होने से कुछ समय के लिए उसे शरीर धारण किए रखना पड़ता है। वो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसके कर्म कैसे हैं? अशुक्ल अकृष्ण है, यानी शुद्ध निष्काम कर्म है, वो शुद्ध प्योर सन्यासी है, उसके क्लेश समाप्त हो चुके हैं। पर चूंकि अभी संस्कार बचे हुए हैं, उस वर्तमान शरीर में रहने के, उस जन्म के संस्कार बचे हुए हैं, उसके कारण से कुछ भोग हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीज़ें, शरीर है तो शरीर है तो सारी चीज़ें तो होंगी ही, और रोग भी आ सकते हैं। शरीर है तो सब कुछ हो सकता है, पर वो केवल चल रहा मात्र है, वो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, उससे बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होता, बस वो चल रहा मात्र होता है, इसलिए वो शरीर वहाँ पर धारण किए हुए है। अंतिम सूत्र, विवेका निषेधु विवेकात्
निषेध दुख निवृत्तौ कृत कृतयो न इतरात न इतरात। तो 2 बार जब कहा जाता है तो वो समाप्ति के लिए कह दिया जाता है। पूर्ण विवेक से शरीर छूट जाने पर, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होने पर जीवात्मा पूर्णतया सफल होता है। केवल सकाम करने से पूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो पूर्ण विवेक से शरीर छूट जाने पर संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अब देखो एक बात है, बंधन का कारण क्या है? अविवेक। और विवेक से क्या होगा? बंधन की मुक्ति। तो अविवेक था, अविद्या थी, तब तक व्यक्ति शरीर में था। जीवन मुक्त व्यक्ति को तो विवेक प्राप्त हो गया है, फिर भी शरीर में क्यों बंधा है? समझ में आ रहा है ना? अविवेक के कारण बंधन में था और विवेक से मुक्ति को प्राप्त होगा। तो अब उसने समाधि लगा दी है, क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है और अविवेक उसका नष्ट हो चुका है, विवेक से प्राप्त हो चुका है। तो फिर तो स्वाभाविक रूप है प्रकृति को उसको अलग कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था प्रकृति के विषय में, प्रकृति देख लेती है भाई इससे तो हमारा काम हो गया, अब ये हमारी तरफ नहीं आएगा। उसमें पाचक का उदाहरण देखा, नर्तकी का उदाहरण देखा, कुल वधू का उदाहरण देखा। भाई इसने तो हमारे दोष देख लिए, तो हम इसके पास नहीं आएंगे, हमारा इसके प्रति काम बंद हो गया है। तो जैसे ही फिर विवेक प्राप्त हो गया है तो फिर शरीर को छूट जाना चाहिए। शरीर अपने आप प्रकृति बोले कि चलो भाई छूट जाओ, अपने आप ही ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे घड़ा फूट जाता है। ऐसे ही विवेक प्राप्ति के बाद क्या ऐसा होना चाहिए कि शरीर एकदम छूट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई शरीर नहीं छूटेगा, प्रवाह है, अभी वेग बना हुआ है, वेग बने होने के कारण से वो चलता रहेगा। लेकिन प्रकृति तो कैसी हो गई है, अब उससे दूर हो ही गई है। अब प्रकृति उसे भोग भुगाने वाली नहीं है। बस जब तक समय बचा है, जब तक शरीर है, तब तक वो भूख प्यास, वो सारी शारीरिक चेष्टाएं क्रियाएं वो तो होती रहेंगी, पर उसका अब उसके प्रति कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जीवात्मा पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और प्रकृति भी कुछ विशेष अब करने वाली नहीं है, वो भी कुछ करने वाली नहीं। बस अब तो एंड चल रहा है, एंड चल रहा है। तो पूर्ण विवेक से शरीर छोड़ जाने पर, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होने पर जीवात्मा पूर्णतया सफल होता है। विवेक प्राप्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, तो बताओ फिर भी दुख है या नहीं है? तब भी तो दुख हैं। अरे जीवन है तो दुख तो रहेगा। अब दुखी होना ना होना वो तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। भूख लगना एक दुख है, प्यास लगना एक दुख है, नींद आना एक दुख है और शरीर में कष्ट होना भी दुख है। तो जीवन है, शरीर है, तो दुख तो होंगे ही। अब निर्भर करता है क्या आप उससे दुखी होगे या नहीं होगे। अब विवेकी व्यक्ति, जीवन मुक्ति व्यक्ति उससे दुखी नहीं होता, क्योंकि वो मान लेता कि मैं तो आत्मा हूं और ये शरीर है। तो शरीर के जो भी क्रियाएं हो रही हैं शरीर के साथ, और पांचों जो विषय जो उसे प्रभावित कर रहे हैं, उससे वो प्रभावित नहीं है, उसे दिख रहा है बस। एक मोटा उदाहरण देख लेते हैं कि कुछ लोग बड़े मजबूत होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे नींद का इंजेक्शन मत दो, मैं देखना चाहता हूँ सीजर कैसे होता है, और तुम तो केवल उस क्षेत्र को सेंसरलेस कर दो। तो वो क्या करते हैं कि हाथ का एक्सरे वो कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, पैर का ऑपरेशन कर देते हैं। वो देखता रहता है पर उससे कुछ आभास नहीं हो रहा है। देख रहा है कि शरीर में टांके लगाए जा रहे हैं, काटा जा रहा है, कैंची चलाई जा रही, चाकू चलाई जा रही, उसको देख रहा है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे नाखून काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल काटते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्जीव स्थिति है। तो ऐसा ही आप मान के चलो, वो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है कि शरीर सूख रहा है, ठीक है गीला कर दो। समझ में आ रहा है कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है, तो कोई बात नहीं, इसमें ऊर्जा डाल दो, ऊर्जा के साधन डाल दो। पानी की कमी हो रही है तो ठीक है पानी डाल दो, पर वो प्रभावित नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह रहा हाय मुझे भूख लगी है, हाय मुझे प्यास लगी है, मुझे गर्मी लगी है, सर्दी लगी है। वो प्रभावित नहीं होने वाला, उसे कुछ नहीं होने वाला।
तो यही वहाँ पर दुख कहे कि पूर्ण विवेक से शरीर छूट जाने पर, जब शरीर पूरी तरीके से छूट जाएगा ना, यानी जीवन मुक्त को भी तो दुख रहेंगे। बात यह है कि वो दुखों को माने या ना माने। अगर माना तो जीवन मुक्त नहीं है, यानी अभी उसमें अविद्या बाकी है, इसलिए वो मानेगा नहीं, उससे वो प्रभावित नहीं होगा। तो फिर इस प्रकार से उसको क्या होता है, जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये यहाँ पर सांख्य दर्शन का तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। आगे हम 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि चौथा अध्याय हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।